नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 19वां अध्याय के अंतर्गत गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 18वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजा तवी, यह एक वन होता है सरकंडों का, उसी को मुंजा तवी कहते हैं, सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने लगे, लेकिन खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावती में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारें भरने लगी और हुंकारने और रंभाने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गौओं को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि
अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मासात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ते आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।